इन दिनों कटरा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो है वो एमबीबीएस की सीटों की अलॉटमेंट जो है उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिल रही है। एक और राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन लगातार लोग कह रहे हैं जो अलॉटमेंट हुई है कहीं ना कहीं वो गलत है। इस वक्त मेरे साथ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और कश्मीरी समाज से जो है वो राकेश कोल जी हैं, जो लगातार आवाज उठाते हैं। किस तरह से देख रहे हैं और काफी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ये अलॉटमेंट हुई है ये गलत हुई है। देखिए, सबसे पहले बात है कि जो वहाँ इस बार से स्टार्ट हुआ एमबीबीएस का एडमिशन, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत पहले से हम ये कह रहे थे कि ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी है, उसमें भी अपना कोटा देना चाहिए। ऑलरेडी हॉस्पिटल है तो ये किसी के काम आना चाहिए। तो हो गया, अलॉटमेंट हुई, पर कुछ चीज़ों का कभी कभार ध्यान रखना पड़ता है। एक आस्था भी एक चीज़ होती है, खासकर जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, उसमें जब हम सेंसिटिव एरिया जो जम्मू कश्मीर आता है वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो ये जो आस्था ये और मजबूत हो जाती है। क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि रिसेंटली जब एक कंसर्ट हुआ था कश्मीर में, वहां एक इकोसिस्टम, एक आवाज आई, सोनू निगम का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया है कि कोई आपत्ति थी, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मगर हम एक चीज इस पर बोलना चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो कटरा है, वहां का जो सिस्टम है वो बिल्कुल एक आस्था के साथ जुड़ा है। जो हम देखते हैं कि जो नॉन वेज का सिस्टम है वो वहां नहीं है। नॉन वेज पर पाबंदी है वहाँ, शराब पर पाबंदी है वहाँ, क्योंकि आस्था का मसला है। जब आप अलॉटमेंट की, आपने उस वर्ग को वहाँ तवज्जो ज्यादा दिया है जिस पर आपत्ति आनी है। क्या ये जानबूझकर किया गया है? ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इवन ये बात तो दिल्ली तक भी पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे क्या आप एक विशेष वर्ग को इस तरह आप मतलब एक इंपॉर्टेंस देते हो, और जो एक वर्ग है जो हिंदुस्तान के अपने सीने से लगाता है, हर वक्त आगे आगे चलता है, हिंदुस्तान की साल में डेमोक्रेसी को हर वक्त अपने कंधों पर उठा के चलता है, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है। और ये भी कभी शक पड़ता है कि क्या हिंदू अब खाली वोट देने के लिए है और जो बेनिफिट्स है वो किसी और वर्ग को तो नहीं है। ये चीजें मन में आती है, और सोशल मीडिया में आजकल खुद देख रहे हो कुछ चीजों की बातें चल रही है। हमें किसी चीज पर आपत्ति नहीं है। देखिए, बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ना है, पढ़नी शिक्षा बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है, मगर इसमें कुछ चीजों का दायरा बनता है। अगर एक विशेष वर्ग कहता है कि नहीं यहाँ अपना इकोसिस्टम चलता है, तो दूसरा वर्ग तो जानबूझ के बोलेगा ना हम भी इसी देश को तो निवासी है, हमारा तो पहले हक बनता है, हमारी बात क्यों नहीं सुनती है। जब हम पहुंचते हैं कटरा में श्रद्धा का मसला है, श्रद्धा का जो वहाँ चल रहा है, जिस हिसाब से आप भी देख रहे हैं, हर कोई वहाँ जाता तो दुनिया के कोनों कोन से लोग आता है, और वहाँ पर जिन चीजों की पाबंदी है, अगर उन चीजों का वहाँ प्रोत्साहन किया जाएगा तो वो इस मतलब हिंदू समाज के लिए वो बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसे मजहबी रंग दिया जा रहा है। तालीमी इदारा है, तालीमी इदारे में जो है वो हर किसी को कोई भी जाके पढ़ सकता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। लेकिन वहीं पर सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार जो सीट्स की अलॉटमेंट हुई है 40 सीट्स जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं और 10% जो है वो हिंदू समुदाय के बच्चे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हुआ होता तो ये मुद्दा बनता ही नहीं। नहीं, देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमें आपत्ति नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे, हिंदुस्तान की पहचान आगे बढ़ेगी, हिंदुस्तान के बच्चों को आराम आएगा, हम वो नहीं बोल रहे हैं। आगे जब हम देखेंगे इसमें ऑटोमेटिकली एक परेशानी बन जाएगी, ये मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। और जो आज ये बोल रहे हैं इसको रंगत दी जा रही, वही कल फ्रंट फुट में होंगे और वही बोलेंगे कि इनको खाने पीने में रोक लगाई जा सकती है, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस पर इनको कौन सा दावा बनता है। जबकि वो जो एरिया वहां पर ये चीजें करना वो कानून के हिसाब से ठीक नहीं है, और वहां पर इन चीजों की पाबंदी है। उस चीज को हम आगे ले जाए, हमने आपत्ति तो नहीं लाई कि आपने उनको क्यों सीट दी है, मेरिट में आए, सीटें मिलनी है, मगर इन चीज का पहले ध्यान रखना चाहिए। जब आप अपनी आस्था को ऊपर चढ़ा के चलोगे तो दूसरा मजहब पीछे थोड़ी रहेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कल जिस चीज की आशंका है, जो कल एक पंगा बनने वाला, उस पंगे को रोकने के लिए अगर पहले ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे तो अच्छा रहता है। फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है, और इकोसिस्टम खड़ा होने की करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हम देखते रहते हैं, आपने खुद देखा पिछले साल यहाँ चोरों को पकड़ा गया, एक ऐसा चोर जो कश्मीर से है, आपने देखा एक नाम कश्मीरी लेने से कैसे कश्मीर का मीडिया के साथ साथ कश्मीर के लोग कैसे खड़े हो गए साथ देने के लिए। अब जब उन लोगों की ऐसी मानसिकता है तो आप क्या करोगे उस चीज में? उस चीज को रोकने से मतलब करने से पहले अगर इसी जगह पर रोक दिया जाता तो अच्छी बात होती।
यानी कि ये साफ कहा जा रहा है कि आखिरकार जो विवाद बाद में उठेगा, जो विवाद बन रहा है, क्योंकि कटा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर जो सीट्स को एमबीबीएस को लेकर अलॉटमेंट हुई है, कई संगठन इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आखिरकार जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होना चाहिए था, या रेशो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं हुआ है। बहरहाल जम्मू कश्मीर की जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।